नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है वायरल खबर विद कुस्तुम में। और आज हम एक बार फिर से लखनऊ के इको गार्डन में पहुंचे हैं और आज इन लोग का छठा दिन है, लेकिन फिर भी कोई प्रशासन की तरफ से अभी तक नहीं आया। क्या हालात हैं हमारे उत्तर प्रदेश के, क्या हालात हैं हमारे राजधानी लखनऊ के कि 6 दिन से लोग धरना कर रहे हैं। सूचना जा रही है, यहाँ पे जो लोग हैं उनके ज़रिए सूचना ज़रूर जा रही होगी, लेकिन अभी ऊपर से किसी ने भी यहाँ पर आ कर के इनसे बात करने की कोशिश नहीं की है। हमारे साथ सबसे पहले तो ये मौजूद हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम तो लखनऊ के हैं। अच्छा, लखनऊ से आए हुए हैं। तो कब से आए हैं यहाँ पे? हम तो रोज डेली आते हैं। हाँ 7 तारीख से धरना हमारा चालू हुआ, हाँ। तब से आज तक का चल रहा है। अभी तक किसी ने वार्ता नहीं किया है। निविदा संविदा कर्मचारी संघ के महामंत्री, निविदा संविदा कर्मचारी संघ के संगठन मंत्री सियाराम मेरा नाम है। अच्छा, हमेशा हमारे लोगों की प्रयास रहता है शासन से प्रशासन से वार्ता हो जाए, जो हल निकल आए। इस पे आए सरकार विभाग आए, ध्यान नहीं दे रहा। बहुत आए, दुख के साथ काहे पड़ते हैं। अगर नहीं सुने तो फिर हम लोग फिर कार्य बहिष्कार पर उतर जाएंगे। ठीक है, मतलब आपने कह दिया है कि अगर सरकार ने आपकी बातों को नहीं सुना तो फिर से ये लोग बहिष्कार कर देंगे। दोस्तों, 8,000 रुपये की सैलरी वाले ये लोग, 8,000 रुपये महीने की सैलरी पाने वाले ये लोग, कितना मुश्किल होता होगा इनके लिए अपने घर का खर्चा चलाना। लेकिन फिर भी अभी तक सरकार की तरफ से कुछ भी ऐसी बात नहीं की गई है कि आप लोग के जो क्या कहते हैं सैलरी है उसमें कुछ इजाफा किया जाएगा। ऐसी भी कोई बात अभी तक सरकार की तरफ से नहीं सुनी गई है। वैसे तो इन लोग की मांग है कि जो 8,000 है उसको 16,000 किया जाए ना। हाँ, 18,000। हाँ, तो जो 8,000 की इन लोग की सैलरी है उसको 18,000 किया जाए। लेकिन अभी भी सरकार की तरफ से कोई भी नुमाइंदा यहाँ नहीं पहुँचा है। और यही बोलना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ये लोग भी इस देश के नागरिक हैं, ये लोग भी वोट देते हैं और ये लोग आपको वोट दे के जिताए हैं 2017 में। तो अब जब इन लोग को ज़रूरत है आपके सपोर्ट की कि 8,000 रुपये में कैसे परिवार और घर का खर्चा चलाएं, तब ऐसे में इनकी बातों को क्यों अवॉइड किया जा रहा है। आज दिखाता हूं आपको क्या हालात हैं इको गार्डन के। देखिए, ये पूरा एकदम बरसात हो रखी है और बहुत ही भारी बरसात हो रखी है। यहाँ पे देखिए क्या स्थिति है इको गार्डन में। लेकिन ये लोग लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं और लगातार जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई भी अभी सरकार की तरफ से नहीं आया कि भैया बगल में विधानसभा है, थोड़ा 1-2 किलोमीटर चले जाएं, जो लोग धरना दे रहे हैं उनकी बातों को सुन लें। लेकिन नहीं आएंगे कब नेताजी? जब वोट लेना होगा। वोट आएंगे नेताजी तभी जब वोट लेना होगा। ये बताइए बाबूजी, कहाँ से आए हैं आप? हम कानपुर से आए। अच्छा, कानपुर से आए हैं। मैं तो आपको देख रहा हूँ, आप तो पहले दिन से लगातार बने हुए हैं। बिल्कुल बने हुए हैं। अच्छा, घर वर से फोन आता होगा कि भाई कैसे हैं, किस हालात में हैं? यहाँ मुश्किल तो आती होगी, लखनऊ में कानपुर से आए हैं। क्यों नहीं? हाँ, मुश्किल तो होती ही है। हाँ। अब डेली जो है तो जा नहीं सकते हैं। अच्छा। इतना पैसा नहीं है कि हम डेली जाएँ। डेली जो है तो यानी कानपुर जा कर के वो अब यहीं पड़े हुए हैं। चारबाग में कहीं पड़े हैं, कहीं पड़े हैं, कहीं पड़े। अच्छा, ये बताइए, अगर आप लोगों को योगी जी से कुछ बोलना पड़े तो योगी जी को क्या बोलेंगे? हम तो यही से बोलेंगे, जो अधिकार दिलाएगा वही सरकार चलाएगा। हाँ। अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी तो उत्तर प्रदेश पावर काउंसिल निविदा संविदा कर्मचारी संघ के पदाधिकारी व जितने भी संविदा कर्मचारी आउटसोर्सिंग है वो और उनके पूरा परिवार और नाते रिश्तेदार सभी से हम लोग मांग करेंगे किसी भी तरीके से भाजपा को वोट न दें। हाँ, तो ये देखिए, इन लोग ने यही कहा कि जो रोजगार दिलाएगा वह सरकार चलाएगा, लेकिन यहाँ कोई नहीं दिख रहा है, कोई सरकार वाले। ये बताइए, कोई विपक्ष वाले आए हैं कि आपका मुद्दा हम उठाएंगे तो आप हमको वोट देंगे? कोई आए विपक्ष से? कोई नहीं आया। अच्छा, अगर कोई भी नहीं सुनवाई होगी तो हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। हम लोग किसी भी चुनाव में वोट नहीं दिया जाएगा, पूरी तरीके से बहिष्कार किया जाएगा। और हम लोग इसे जब तक हम लोग की मांग नहीं पूरी होगी इसी तरह हम लोग बैठे रहेंगे। तो ये लोग कहने के लिए नेताजी लोग हैं,
कहने के लिए मंत्री जी लोग हैं, लेकिन यहाँ असल मुद्दा है, ये ज़मीन की सच्चाई है। ज़मीन की सच्चाई क्या है देख लीजिए अपनी आंखों से, ये ज़मीन की सच्चाई है। बैठे हैं लोग, कोई पूछ नहीं रहा है, कोई पूछ नहीं रहा है। और यही अब क्या कहते हैं, जब वोट आएगा 2022 का चुनाव आएगा तो फिर सबके रंग दिखने शुरू हो जाएंगे। सब कहेंगे कि भैया आपके लिए स्टैंड ले रहा हूँ, आपके लिए स्टैंड ले रहा हूँ, हमको वोट दीजिए वोट। लेकिन फिर क्या करेंगे, अगर वोट मांगने आए 2022 में क्या करेंगे, ठेंगा दिखाएंगे। हाँ उनको भी तो ठेंगा दिखाया जाएगा। देखिए भाई कह रहे हैं कि अगर वोट मांगने जाएंगे तो ठेंगा दिखाएंगे, और ठेंगा दिख गया ना तो सरकार ना आई ऐसे गिर जाई। ऐसे देखिए, ऐसे गिर जाई और सरकार बिल्कुल ना आई, इस तरह में रहेंगे। कहाँ से आए हैं आप? हम गोंडा से आए हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निगम समुदाय पंचायत समिति श्री पाठक मंडल अध्यक्ष हैं हम। सरकार की इतनी हठधर्मिता है कि हम लोगों को 7 तारीख को कार्यक्रम होना था प्रदेश स्तर का। इस सरकार ने ना तो हमको परमिशन दिया, ना बैठने की जगह दी। हम लोग पूरी ईमानदारी से डटे हुए हैं कि जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा हम हटेंगे नहीं। 8,000 रुपये में ना तो परिवार चल पा रहा है, और इन संविदा कर्मियों के बल बूते पर लाइन मेंटेनेंस, राजस्व वसूली, जितने भी विभाग के कार्य हैं सब यही कर रहे हैं, लेकिन इनके पास कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, बहुत सारे लोग मेरे से पूछेंगे कि भैया आप क्यों बैठे हैं इनके साथ आंदोलन में। तो मैं इनके साथ आंदोलन में इसलिए बैठा हूँ कि इनके दर्द को समझना चाहता हूँ कि जिस चटाई पे, जिस मैट पे और जिस पत्थर का सहारा लेकर जिस पत्थर पे ये लोग बैठे हुए हैं, जिस पत्थर पे ये लोग बैठे हुए हैं, कैसा अनुभव होता है। और 5 मिनट में मेरी ये स्थिति हो गई है कि मुझे घुटन सी होने लगी है। तो ये लोग 6 दिन में कैसा फील कर रहे होंगे, और कितना अपना मन मार के, कितनी अपने शरीर को पीड़ा दे करके ये लोग यहाँ पे बैठे होंगे। सुबह से शाम तक कितनी पीड़ा होती होगी इनको। अरे योगी जी, अरे योगी जी, योगी जी, योगी जी, योगी जी, सुनिए योगी जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ कि इनकी बातें सुनिए। 8,000 रुपये में घर नहीं चलता, 200 रुपया में सरसों का तेल हो गया है, 200 रुपया में 100 रुपया पार पेट्रोल डीजल हो गया। ये भाई साहब को दिखा रहे हैं कि आज ही कर्मचारी की मौत हुई है। ये देखिए दिखाइए, ये कर्मचारी की मौत हुई। कैसे हुई कर्मचारी की मौत? पोल पे चढ़ के कार कर रहा था और वहीं से गिरे तो मौत हो गई ऑन द स्पॉट। पोल पे चढ़ा। देखिए दोस्तों, मुझे अभी ये सूचना मिल रही है कि कर्मचारी जो है वो पोल पे चढ़ा और उसकी मृत्यु हो गई। ये वही कर्मचारी है जो मात्र 8,000 रुपए के लिए अपनी जान को दांव पे लगाते हैं। 8,000 रुपए के लिए। अरे कुछ तो सोचिए, कुछ तो सोचिए आप इनके बारे में, क्योंकि ये लोग आपकी हमारी सेवा में दिन रात लगे रहते हैं साहब। ये लोग आपकी और हमारी सेवा में दिन रात लगे रहते हैं, और 8,000 रुपए में अपनी जान को जोखिम डालते हैं, अपनी जान का जोखिम लेते हैं ये लोग। और जो लोग मर जाते हैं उनके परिवार को आप उन्हें लौटा नहीं सकते हैं। जो लोगों की मृत्यु हो जाती है उनको आप कभी लौटा नहीं सकते हैं, उनके परिवार को। और ये उनकी मृत्यु होती है सेवा करते करते, हमारी और आपकी सेवा करते करते किसी लाइन पे चलते हैं, झटका लगता है और उनकी मृत्यु हो जाती है, हमारे लिए करते हैं। तो ऐसे में अगर ये लोग आज अपनी मांगों को उठा रहे हैं तो बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि 8,000 रुपए में किसी का घर नहीं चलता। 8,000 रुपए में माननीय योगी आदित्यनाथ जी किसी का घर नहीं चलता। 8,000 रुपए में जब ऐसे समय में 200 रुपए में सरसों का तेल है, 100 रुपए पार पेट्रोल और डीजल है, इतनी महंगाई है, हर चीज़ में महंगाई है। सिर्फ मैं सरसों की बात नहीं कर रहा हूँ, रिफाइंड लेने जाइए, जो रिफाइंड पहले 100 रुपया का मिलता था, जो पहले 110, 115 का मिलता था, अब वो 135, 140 का हो गया है। तो ऐसे में अगर ये लोग इतने सालों से जो 8,000 रुपये इनकी तनख्वाह है उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं भाई, क्या गलत कर रहे हैं? आप बताइए, इसका जवाब दीजिए। ये बताइए, इसके पहले किसी ने कहा था आपसे कि पेमेंट आपकी बढ़ाएंगे? कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई थी आप लोग के पास? नहीं, किसी ने नहीं। लेकिन हमारी एक बात है जो मैं कहना चाहती हूँ, हमारी जो संख्या है यूपी में, उत्तर प्रदेश में, वो लगभग में 2 लाख है। हाँ। और लगभग में हर संविदा कर्मचारी 5 परिवार से 6 परिवार से जुड़ा है। हाँ। अगर 2 लाख का को 5 से
मतलब गुणा किया जाए तो हो गया 10 लाख और उत्तर प्रदेश की जो टोटल आबादी है वो लगभग 25 लाख है। तो 10 लाख वोट तो हम लेकर इनका गिर जाएंगे, पक्की बात है। अगर हम लोगों की सुनवाई नहीं हुई तो 100% इनकी सरकार गिरेगी, बिल्कुल कन्फर्म। अच्छा, बिल्कुल। तो ये बताइए भाइयों और बहनों, ये बताइए कि क्या कोई उम्मीद लग रही है कि सरकार आप लोग की बातों को सुनेगी? इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, इसके सारे वादे झूठे हैं। 2014 में माननीय राजनाथ सिंह ने लक्ष्मण मेला मैदान झूलेलाल पार्क में वादा किया था कि जब हमारी सरकार आएगी तो सारे संविदा कर्मियों को नियमित किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसका एक नारा था सबका साथ सबका विकास, रोजगार दिलाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। सारे वादे झूठे, सारा विकास झूठा। अजी रोजगार दिलाएंगे नहीं, रोजगार छीन के जाएंगे। खत्म हो गया, खत्म हो गया। रोजगार छीन के जाएंगे। जो था वो भी खत्म हो गया। हाँ, जिन लोग का नौकरियां है वह को छीन लिया। और पेट्रोल डीजल इतना महंगा कर दिया, जो इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल का कीमत है ना, उसमें इतना टैक्स लगा दिया, इतना टैक्स लगा दिया, इतना टैक्स लगा दिया। हम लोगों का वेतन 8,000 जो है जिसमें टैक्स उसमें है, जिसमें परिवार का कीमत भी नहीं चुका पा रहा है। आदमी ये सोच रहा है कि हम गाड़ी खरीदें कि पेट्रोल खरीदें, क्योंकि अगर आदमी के पास गाड़ी है तो पेट्रोल नहीं है, और पेट्रोल है तो गाड़ी नहीं है। क्या करें बताइए? वही तो कह रहे हम लोगों का 8,000 में परिवार चलाना मुश्किल है। योगी जी की धोती की कीमत 15,000 है, उनसे उसी से आंकना चाहिए कि उनके कपड़े की कीमत 15,000 है। तो संविदा कर्मचारी अपना पेट कैसे पालेंगे, अपने बच्चों का पेट कैसे पालेंगे? योगी जी जी क्या बोल रहे हैं? सीधी बात ये है कि उत्तर प्रदेश में जो EPPCL है, कारपोरेशन है, उसको सिर्फ और सिर्फ संविदा कर्मचारी चला रहे हैं। कोई भी नियमित कर्मचारी 10 दिन बत्ती चला के दिखा दे तो हम लोग मान जाएंगे। अच्छा, हम लोग सिर्फ 7 से 9 तक 2 दिन, यानी 7, 8, 9 3 दिन का कार्य बहिष्कार पर थे। यूपी में जो हाल था वो पता नहीं इन लोगों को कैसे पता नहीं चलता है। ट्विटर हैंडल देखिए शर्मा जी का, कितना उनके उस पर आता है कि यहाँ फाल्ट वहाँ फाल्ट, तो सारी तमाम बंद हो गए थे, लेकिन फिर भी लेकिन आते नहीं है, हिटलर सबको जानकारी है। हिटलर शाही की सरकार है। नहीं, सुनिए हिटलर शाही की कैसे सरकार है? बिल्कुल हिटलर शाही की सरकार। योगी जी नहीं लगाने दिया, बिल्कुल से हिटलर शाही वाला काम कर रहे हैं। हम लोगों को मंच नहीं लगाने दिया, दरी नहीं बिछाने दिया, और यहाँ तक साउंड नहीं लगाने दिया। किस तरीके से हम लोग बैठे हैं, आप देख रहे हैं इतना ज्यादा बारिश हो रहा है। धरना स्थल में तो शायद से मंच लगाना नहीं अलाउड है। नहीं अलाउड है। इससे पहले हम लोग का कार्यक्रम 2019 में हम लोग किए हैं, तब पूरा लगा था, माइक लगा था, टेंट लगा था, सब लगा था, दरी बिछा था। अब की कुछ नहीं है, अब की कोई परमिशन नहीं दिया कि यहाँ बैठने की। परमिशन बैठने तक नहीं दिया गया। अच्छा, बैठने का परमिशन नहीं दिया गया। कौन रोका आपको? जिला प्रशासन। जा हम लोग 1 महीना तक दौड़ते रहे, जाते रहे, परमिशन के लिए परमिशन नहीं दिए। अच्छा, अरे तो इनकी मांग सुन लो सरकार जी, नहीं दोबारा ना आई हो। समझ रहे हैं कि नहीं? कहाँ से आए हैं आप? मैं फर्रुखाबाद से आया हूँ। मैं जनपद फर्रुखाबाद का उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ से महामंत्री हूँ। और जैसा कि आपको उस दिन भी उपलब्ध थे यहाँ पर कि हम लोगों को ना तो दरी की परमिशन दी गई, ना माइक की परमिशन दी गई, ना किसी साउंड की परमिशन दी गई। जिस तरह से हमारे संविदा साथी यहाँ पर बदहाल स्थिति में ऐसी भीषण गर्मी में प्रदर्शन किए, इसका कहीं ना कहीं अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। आप यह सोच लीजिए कि ये जो इनके मंसूबे में, इनके मनसा में जो शंका है, इनकी मनोदशा बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे तो इनकी मनोदशा में कहीं ना कहीं शंका साफ साफ नज़र आने लगी है। जिस प्रकार इन्होंने हमारे साथ इतना जुल्म किया, जनपद प्रशासन, जनपद लखनऊ की प्रशासन ने दूर दराज से आए हमारे तमाम साथी गर्मी में भटकते रहे, जिनको किसी प्रकार पानी बिजली सब उपलब्ध नहीं हो पाया, जिससे हमारे सभी संविदा साथियों के अंदर, सभी निविदा कर्मी साथियों के अंदर जो रोष व्याप्त है, यह आने वाले चुनाव में वोट की चोट करने के साथ साथ हम इनको जवाब देने का काम करेंगे और ईंट से ईंट बजा दी जाएगी यदि शीर्ष नेतृत्व द्वारा जो हमारा चलाया जा रहा रणनीति के तहत कार्यक्रम 23 तक अगर कुछ परिणाम 22
22 तक अगर कुछ परिणाम हित में नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं। मतलब ईंट से ईंट बोल रहे हैं, मतलब क्या धरना करेंगे और विशाल धरना करेंगे? और विशाल धरना जो होगा। अच्छा, वही मतलब बातों को क्लियर कर लेना चाहिए, वरना क्लियर कट करके थोड़ा और ज्यादा वो लोग क्लियर कर लेते हैं, इसलिए हमने कहा बातों को क्लियर कर लें। देखिए 23 तारीख को जो हमारा धरना प्रदर्शन है, प्रत्येक जिले के हर मुख्यालय पे, मतलब ऐसी कार्यालय, अधीक्षण अभियंता कार्यालय पे हम लोगों ने धरना की मतलब पूरी रूपरेखा रणनीति बना रखी है, पूरी तरीके से कमर कस लिए हैं। आज कुछ जनपदों में नोटिस भी रिसीव हो गई है और जैसे क्या बोल रहे हैं हमारे भाई हैं अशोक उपाध्याय जी, ये साइकिल से यात्रा करके आए अम्बेडकर नगर से। ये दोस्तों मैं बता दूं कि इनका मैंने वीडियो देखा है, ये अम्बेडकर नगर से जो है साइकिल से आए हैं, सिर्फ इस बात के लिए कि योगी जी सुन लीजिए, योगी जी सुन लीजिए, इनकी बात को सुन लीजिए, क्योंकि संख्या कम नहीं है, संख्या 2 लाख है, आवाज पहुंच रही है आप तक की, लेकिन आप इनकी बात को अवॉइड कर रहे हो। अवॉइड मत करिए, इनकी बातों को सुन लीजिए, क्योंकि योगी जी इनकी बातों को सुनिए, 2022 में यही आपकी सरकार बनाएंगे। ये भाई साहब मैंने आपका वीडियो देखा है, जो आप साइकिल लेकर निकले अम्बेडकर नगर से, तो कितना टाइम लगा यहाँ लखनऊ पहुँचने में? 28 घंटा लगा दिए कंटिन्यू। हाँ, और हम अम्बेडकर नगर के संगठन मंत्री अशोक उपाध्याय, अच्छा, यहाँ पर हम हड़ताल कराए, सब कुछ हुआ, हमारे कर्मचारी यहाँ पर भूखे प्यासे पड़े रहे, लेकिन यह अंधी बहाली सरकार सुनने को राजी नहीं। अच्छा, 28 घंटे का रास्ता तय करके आए। तो देखिए दोस्तों, एक बात मैं बोलना चाहूँगा इस आदमी के लिए, इस व्यक्ति के लिए एक बात बोलना चाहूँगा कि जो अपने परिवार के लिए, अपने घर वालों के लिए, सिर्फ इस बात के लिए 28 घंटे का रास्ता साइकिल से तय करके आया है कि भैया योगी जी सुन लीजिए, लेकिन इतने पर भी योगी जी तक बात नहीं पहुँच रही है, योगी जी सुनिए, ये 28 घंटा चला के आए हैं साइकिल, लेकिन इनके अंदर जो जज्बा है, जो हौसला है, उसको मैं सलाम करता हूं, क्योंकि 28 घंटा साइकिल चला करके लखनऊ तक पहुंचना ये मामूली बात नहीं है। और ये कोई बड़ा चैनल नहीं दिखाएगा, कोई बड़े बड़े जो पत्रकार हैं जो बैठे हुए हैं वो लोग इसको नहीं दिखाएंगे कि क्या ज़मीन पे चल रहा है, क्या ज़मीनी स्तर की सच्चाई है और कैसे लोग जी रहे हैं इस सरकार में। इसको कोई बड़े पत्रकार जो हैं वो नहीं दिखाएंगे, इसलिए हम जैसों को आना पड़ा और इनकी आवाज़ को उठाना पड़ा और ज़मीन का सच दिखाना पड़ा, इसीलिए हम ज़मीन पे आए। इसके लिए हाँ। आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। नहीं, धन्यवाद नहीं, क्योंकि ये जमीन की सच्चाई है और मैं दिखाता रहूंगा और आता रहूंगा लगातार। मैं लगातार यहाँ आता रहूंगा, इनकी आवाज़ को दिखाता रहूंगा, चाहे कोई देखे ना देखे, लेकिन मैं इनकी आवाज़ को बुलंद करता रहूंगा, इनकी आवाज़ को दिखाता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए वायरल खबर के साथ।